दिल्ली में एमसीडी चुनाव को अब सिर्फ कुछ एक दिन बचे हैं और न्यूज़ नेशन लगातार आप तक दिल्ली के हर वार्ड की हकीकत पहुंचा रहा है। आज हम फिर हाजिर हैं कुछ और वार्ड का रियलिटी टेस्ट लेकर और आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बाबरपुर के एक वार्ड में। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड है, जिनमें से एक है 51E यानी कि जनता कॉलोनी, जहां मैं अभी मौजूद हूं। यहां कदम रखते ही समस्याएं आपको खुद ब खुद दिखने लगती हैं और उनमें से एक है ये नाला। अगर आप इधर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है और हर ओर कूड़ा और कचरा है। सफाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, क्या समस्याएं हैं उनकी। बरसात के समय के अंदर ये नाला उफान पर आ जाता है, जिसका पानी सारा सड़कों पर आता है। वही पानी जाकर डीडीए कॉलोनी की कॉलोनियों के अंदर बढ़ जाता है, जिससे बीमारियां फैल जाती हैं। लोगों ने कई बार कंप्लेंट की, इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। सारे यहाँ के लोग परेशान हैं। डीडीए कॉलोनी वालों के साथ में, डीडीए फ्लैट वालों के साथ में इस नाले से के सारे धोखा किया जाता है। लोग यहाँ पर बीमार पड़े रहते हैं, कोई इस बारे में ध्यान नहीं देता। ये नाला बाउंड्री वाल के लिए कई बार किया गया, 2-2 ईंटें लगा दी जाती है कच्ची, जिससे क्या ना वो टूट जाती हैं, बच्चे उखाड़ कर ले जाते हैं और रोजाना एक आधा हफ्ते 10 दिन का नया एक्सीडेंट होता रहता है। इसके वजह कभी स्कूली बच्चे गिरते हैं, कभी कोई स्कूटर वाला गिरता है। हम सबसे यही निवेदन करते हैं कि इस बारे में ध्यान किया जाए, आप पब्लिक के साथ धोखा ना किया जाए। एक और नाला है जहां सफाई का कोई नामो निशान नहीं है, तो दूसरी ओर पार्क है जो दूर दूर से पार्क की तरह तो बिल्कुल नजर नहीं आता है। यहाँ भी हर ओर आपको कूड़ा और कचरा ही नजर आएगा। जैसे ही आप जनता कॉलोनी में कदम रखते हैं तो लोग आपको घेर लेते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, इस आस में कि कोई तो उनकी इन समस्याओं का समाधान करेगा। अब तो आप समझ गए होंगे कि इस इलाके की क्या हालत है। ये पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता कॉलोनी वार्ड नंबर 51E की हकीकत है, जहां न खुले नाले और उस पे पड़े कचरे को देखने वाला कोई नहीं है। पार्क है लेकिन वो गंदगी से पटा पड़ा है। जनता कॉलोनी वार्ड में न्यू जाफराबाद, वेस्ट गोरख पार्क और बाबरपुर के कुछ इलाके आते हैं। यहाँ गंदगी का आलम सिर्फ कॉलोनी में ही नहीं बल्कि स्कूल्स के बाहर भी नजर आता है। देखिए जरा, नगर निगम के बाहर कैसे कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इसलिए स्थानीय लोगों का गुस्सा मौजूदा पार्षद जाकिर खान पर फूट रहा है। सफाई को जब से वो आया है, जब से सफाई हुई भी नहीं है, हम खुद अपने हाथों से करते हैं सफाई। नाली भी अपने हाथों से ही करते हैं। नाली भी पानी डाला, कभी झाड़ू ले ली, कभी मतलब लकड़ी से कर दी, नाली तक कर देते हैं। यहाँ वो कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कराया गया। शुरू होता है नहीं, शुरू तो हुआ ही नहीं कभी। बाबरपुर इलाके में कुल 4 वार्ड हैं, जिनमें बाबरपुर के अलावा जनता कॉलोनी, सुभाष मोहल्ला, करदमपुर वार्ड शामिल हैं। जनता कॉलोनी में साफ सफाई के साथ साथ सड़कों की भी समस्या है। कहीं सीवर की वजह से नाले खुदे पड़े हैं तो कहीं अवैध निर्माण से जीना मुहाल है। ये जो नाला तोड़ रखा है जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गए। गंदगी का बुरा हाल है। उस नाले को तोड़ने की वजह से गंदगी ज्यादा रहती है इस रोड पे। इस बार नगर निगम में विधवा और वृद्धा पेंशन का मुद्दा भी बड़ा है। पेंशन बंद होने से महिलाएं परेशान हैं। मेरी पेंशन 3 महीने मिली थी, 3 महीने के बाद में पेंशन मिली नहीं। अब मैं गई पेंशन लेने, कह रही पेंशन आई नहीं, कटवा दी किसी ने पेंशन। आपने पार्षद से बात हाँ जी, हाँ करी, खूब करी। हमारे को ले जाते थे, इधर उधर ले जाते थे, पेंशन नहीं मिली। जनता कॉलोनी में अभी मौजूदा पार्षद कांग्रेस के जाकिर खान है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर दीपक वशिष्ठ को मौका दिया है। इस वार्ड में बीजेपी ने सचिन शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेम बाबू शर्मा अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। नए उम्मीदवार जनता कॉलोनी के लिए नए नए वादे कर रहे हैं। क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। पहले यहाँ पे जो सिटिंग काउंसलर थे, दुर्भाग्यवश वो कांग्रेस के थे, उन्होंने क्षेत्र में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। त्राही कर रहे हैं लोग। हमारे एक्शन प्लान सबसे पहले यही है, अपने क्षेत्र को साफ सुथरा स्वच्छ बनाना। हमारे क्षेत्र के 223 कर्मचारी हैं जनता कॉलोनी वार्ड के। 223 के 223 कर्मचारियों को डेली वर्किंग कराना, उनको मॉनिटरिंग करना, मॉनिटरिंग करके टीम बनाना और टीम वर्क के साथ काम करना, ताकि जो जनता से वादे किए जा रहे हैं, हम साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, उस पर काम किया जा सके। चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियां और उनके उम्मीदवारों के दावे हैं, वादे भी हैं, तो वही जनता को इंतजार है उस पार्षद का जो उनके दुख दर्द में काम आ सके। कहीं कूड़ा है, कहीं कचरा है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, तो कहीं नालों से लोगों का बुरा हाल है। समस्याओं का तो अंबार है,
लेकिन लोगों को उम्मीद भी है कि इस बार का नगर निगम चुनाव उनकी जनता कॉलोनी में एक बदलाव की लहर जरूर लाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट देव चौबे के साथ सरगम पंत, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के एक और वार्ड में जो पूर्वी दिल्ली का एक अहम हिस्सा है, और ये है कोंडली का घरोली वार्ड, जिसमें मयूर विहार फेज 3 भी आता है। क्या है यहाँ के मुद्दे और समस्याएं, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। बाजारों में रौनक, लेकिन रास्ते नहीं। सड़कें हैं, लेकिन इन पर अतिक्रमण और गंदगी का राज है। चौड़ी सड़कें, पर यहां लगा है गंदगी का ढेर। यही कहानी है पूर्वी दिल्ली के कोंडली विधानसभा क्षेत्र के मयूर विहार फेज 3 की। मयूर विहार फेज 3 की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के सीमा से लगती हुई है। आप सड़क के इस तरफ देखेंगे, जगह पूरा जो है वो कूड़ा बिखरा हुआ है, और सामने जो बोर्ड लगा है वो दिख जाएगा, जो इस बात की तस्दीक करता है कि ये दिल्ली की सीमा है, दिल्ली विकास प्राधिकरण। सड़क पर किनारे जो है वो कूड़ा मलबा डालना सख्त मना है, और बाकायदा 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरह का जो बोर्ड है वो भी यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन जो तस्वीर है वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसकी और इस हिदायत की कितनी परवाह की जाती है। पार्कों की स्थिति देखिए, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, पार्क सूखे हैं, पानी की कमी के कारण माली नहीं है पर्याप्त मात्रा में, जहाँ वो शेड डले हुए हैं, शेड टूटे हुए हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इस इलाके की मुख्य समस्या क्या है। मयूर विहार फेज 3 के कई इलाके पॉश हैं, जहाँ साफ सफाई और रख रखाव अच्छे हैं, लेकिन कुछ इलाकों की हालत आज भी दयनीय है। अब जरा यहाँ देखिए, सड़क किनारे फलों की रेहड़ी का अवैध कब्जा है, तो वहीं पास में बीमारियों को दावत देता गंदगी का ढेर। ऐसे में लोग जाएं तो जाएं कहां? सड़क पर सब्जी मंडी भी लगती है, जो ट्रैफिक है वो भी प्रभावित होता है, और इसमें चार चांद जो लगाती चीज़ नज़र आती है वो है जगह जगह कूड़े घर जो बने हुए हैं। वो यहाँ की आम जनता की एक बड़ी समस्या के तौर पर सामने आ रहे हैं। आम जनता की अगर दिल की बात सुने तो वो जो है इससे परेशान भी नजर आती है। और इतनी गंदगी है, आप ये देखिए, ये कूड़ेदान है, ये कई दिन तो कूड़ा उठता ही नहीं है। तो कहीं खड़े हो जाएं आप, बदबू अभी आप यहीं खड़े हैं, आप यहीं की हालत देख लीजिए। अब हम ऐसे में सब्जी लेने आए हैं, ये समस्या इतनी दिखाई दे रही है यहाँ पे, गंदगी की बदबू इतनी आती है, घरों में स्मेल इतनी है कि हवा पानी के लिए हम खिड़की नहीं खोल सकते। ये आलम है मयूर विहार फेज 3 की सड़कों का। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं यहाँ की एक रिहायशी कॉलोनी में। यहाँ की हालत भी कुछ अलग नहीं है। चुनावी माहौल में दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रेजिडेंशियल इलाका है पूरा, लोग रहते हैं, बड़ी तादाद में घर हैं और सामान्य जनजीवन जो है वो जीने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जगह जगह बिखरा जो कूड़ा है वो अपने आप में बताता है कि यहाँ के लोगों की असल समस्या आखिर है क्या। जिधर देखेंगे उधर आपको कूड़ा ही कूड़ा नज़र आ जाएगा। यहाँ कूड़ा 2 कदम आगे नज़र आ जाएगा, वहाँ भी कूड़ा। और सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ की है वो फिलहाल सफाई ही नज़र आ जाती है, और जो नालियाँ हैं वो पूरी तरह से चौक हैं। माता जी, आप यहीं रहते हैं? जी, यहीं रहते हैं, मेरा मकान है। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये सबसे ज़्यादा गंदगी दुनिया भर की हो रही है, ये इतने परेशान रहते हैं हम लोग। बदबू इतनी आती है, जब बारिश हो जाती है यहाँ बैठो भी ना जाओ तो खाट डालेंगे। इतना ही नहीं, इस रिहायशी बस्ती के ठीक सामने गंदगी का एक पहाड़ है, जहां से आने वाला धुआं और बदबू लोगों को हर पल डराता रहता है। सबसे बड़ी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं इसी गली के, जो ये गली है ठीक उसके पार नजर डालेंगे तो कूड़े का बहुत बड़ा एक पहाड़ कह लीजिए NH 24 पर जो लगा है, वहाँ जो कूड़ा जल रहा है। इस समय भी धुएं की तस्वीर है, ये धुआं सामने, सांस भी ना आती जब धुआं आता है इधर को। यहाँ की चुनाव हुआ, एक तो यहाँ पे इतना कूड़ा है, बहुत परेशानी है, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, बच्चे रात दिन घर में रहते हैं और बदबू की वजह से बच्चों को दिक्कत और तकलीफ होती है, परेशानी बनती है। गंदगी के अलावा यहाँ अवैध पार्किंग और अतिक्रमण एक बड़ा मुद्दा है। खासकर बुधवार को लगने वाला बुध बाजार स्थानीय लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। बुध बाजार की वजह से लोगों का पैदल चलना तक दूभर हो जाता है।
तो यहाँ समस्या है, ये जो फुटपाथ है ये बिल्कुल घेरे हुए हैं लोग, जो चलने के लिए लोगों के लिए बनवाया हुआ है। और दूसरा ये बुध बाजार, यहाँ पे ना कन्वेंस निकल सकता है ना कोई घर में आ सकता है। हमारे में घर में नहीं घुस सकता आदमी, पॉकेट स्टार्ट हो जाते हैं और दूसरे 2 दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं इससे। हाँ, पट गिरते हैं ना वो जो होती हैं, तो वो उसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, सुबह को एकदम आँख खुल जाती है। इतना ही नहीं, इलाके में लिंटर माफिया भी सक्रिय है, जो छत निर्माण के लिए लोगों से अवैध वसूली करते हैं। आरोप है कि इसमें पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत रहती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर छोटे छोटे मकान हैं, और जब वो थोड़ा सा अपना बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे लेंटर जैसे ही डलने का चालू होता है तो यहाँ पे लेंटर माफिया तुरंत यहाँ पे पधार जाते हैं और वहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसा मांगते हैं, या तो पैसा दे दो तो लेंटर तुम्हारा तभी डलेगा, तब ये पैसा दे दोगे। कोंडली विधानसभा क्षेत्र में कुल 4 वार्ड हैं। इसमें घरोली वार्ड के अलावा तल्लूपुरा, घरोली, कोंडली और कल्याणपुरी वार्ड शामिल हैं। इस बार घरोली वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस जीती थी। इस बार मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस ने यहां से इस बार कुसुम को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी की तरफ से चंचल जोशी और आम आदमी पार्टी की ओर से अनीता भट्ट चुनाव मैदान में है। सबको अपनी अपनी जीत का भरोसा है। हम मुद्दे एक एक करके मुद्दे लेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ सफाई का है। बिल्कुल भी सफाई नहीं है, जगह जगह कूड़ेदान आप देख सकते हैं, सामने हमारे घर के सामने भी कूड़ेदान है। हम ये रोड मैप हमने बनाया है कि जहाँ जितने भी गंदगी के ढेर पड़े पहले तो उनको हटाएंगे, और जितने भी कर्मचारी हैं हमारे, हम उनको हर उसमें लगाएंगे सर। तमाम पार्टियां समस्याओं से जूझते इस इलाके की तस्वीर बदलने का दावा कर रही हैं। ऐसे में देखना होगा किसके दावे में कितना दम है। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दिल्ली का एक और अहम वार्ड है मंडावली। क्या है मंडावली की आवाज, आइए आपको सुनाते हैं। सड़कों पर कहीं बेतरतीब खड़ी बाइक्स तो कहीं कारों की अवैध पार्किंग। कुछ इस तरह अवैध पार्किंग से जूझ रहा है पूर्वी दिल्ली का मंडावली इलाका, जहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। कई बार तो पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली वार्ड में रह रहे लोगों की समस्याओं पर आप गौर करेंगे तो हालात यहाँ भी जुदा नहीं। संकरी गलियाँ और पार्किंग की समस्या से हर कोई दो चार हो रहा है। यहाँ हर घर के आसपास कार तो नजर आती है, लेकिन आखिर उसे खड़ी कहाँ करें, ये एक बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, जगह जगह कूड़ा और जगह जगह फेंकी गई पॉलीथीन और कूड़े घर के आसपास मंडराते मवेशी आपको अक्सर दिख जाएंगे। आज हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के मंडावली वार्ड में। यहाँ पर आमतौर पर अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर तंग गलियाँ नज़र आती हैं। इन गलियों से गुजरते हुए लोग आपको नज़र आएंगे। परेशानी यहाँ पार्किंग की भी है क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, और दूसरी समस्या यहाँ पर गंदगी की ज़्यादा नज़र आती है लोगों को। लोग कहते हैं कि जगह जगह पर गंदगी, कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। जो नाले हैं वो खुले पड़े होते हैं, जिनकी वजह से जो गंदगी, जो बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं। ऐसे में इनका कहना है कि निगम कर्मचारी यहाँ पर बहुत कम आते हैं, समय समय पर नहीं आते। अगर समय समय पर आते तो साफ़ सफाई नज़र आती। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस इलाके के, उनसे बात करेंगे। सर, इस मंडावली वार्ड की बात करें, अब निगम चुनाव होने जा रहे हैं, क्या परेशानियां हैं और किन परेशानियों के चलते आप इस बार आप उम्मीद करते हैं कि जो नया पार्षद आएगा वो काम करेगा? हम यही उम्मीद करते हैं कि जो नया पार्षद आए, यहाँ की गलियों की सफाई प्रॉपर हो, सफाई कर्मचारी निरंतर आएँ। अपना ये देख रहे हैं जगह जगह जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लोग ऊपर से फ्लैटों से नीचे पॉलीथीन में कूड़ा फेंक देते हैं, जो नालियों में जमा हो जाता है, नालियाँ जाम हो जाती हैं। तो अगर वो कूड़े की गाड़ी अगर यहाँ पे प्रॉपर घूमे तो जिससे कम से कम जो कूड़ा है जो वो अपनी सही जगह पहुँच जाए, नालियों में या गलियों में ना घूमे। गंदगी तो है ही, गंदगी सबसे ज़्यादा परेशानी है। ये तो एमसीडी से जो भी है, आप बीजेपी है, भाजपा है, कोई भी है, तो एमसीडी से ही लेन देन है ना। सारे काम तो एमसीडी से ही होता है, वो करता ही नहीं है। इसका नाम वो देता है, उसका नाम वो देते हैं। कह रहे आम आदमी नहीं कर रहा है, ये कह रहा है बीजेपी नहीं कर रहा है, तो भुगत रहा है हम ना, गरीब आदमी हम यहाँ पे रह के हम भुगत रहा है इस चीज़ को। वही एक ही परेशानी है, जो इसी का परेशानी है, हमारा भी वही परेशानी है, क्योंकि गंदगी भी परेशानी है, पानी का भी प्रॉब्लम है, पानी भी गंदे आते हैं। ज़्यादातर गंदगी है और साफ सफाई ठीक से नहीं होता है। क्या कहते हैं, कोई नहीं आता यहाँ कर्मचारी सफाई करने? आता है, महीने में 2 बार, एक बार उठाने आता है, फिर 15 दिन बाद आता है उठाने, और 15 दिन बाद आता है लेने के लिए। क्या लगता है इस वजह से बच्चों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं?
हाँ वो तो है ही, वो तो डेंगू वगैरह तो होगा ही, गर्मी आ रहा है। हाँ, और पानी गंदा आता है, पानी ठीक से नहीं आता है। गंदगी का आलम यह है कि इस इलाके में लोगों को बीमारियों का डर हमेशा सताता रहता है। एमसीडी की तरफ से इन इलाकों में सफाई कर्मचारियों की कागजों पर तो नियुक्ति हो गई है, लेकिन सड़क पर हफ्तों तक ना तो झाड़ू लगता है और ना ही कूड़े को उठाने के लिए कोई आता है। लोगों का ये कहना है गंदगी सबसे ज़्यादा। क्या परेशानी है? गंदगी तो है भैया, साफ करने नहीं आते हैं कभी कभी, हमेशा नहीं आते हैं। बच्चे आपके साथ हैं छोटे छोटे, बीमार ज़्यादा रहते हैं गंदगी की वजह से? बीमार तो होंगे, गंदगी कोई बीमारी तो आती है गंदगी से। अब मच्छर भी बढ़ जाते होंगे यहाँ पर? तो बढ़े ही हुए, बढ़ने जाते बढ़े ही हैं मच्छर तो बहुत। मच्छर को भगाने के लिए फॉगिंग वॉगिंग होती है? जब फैलती बीमारी तब आते हैं। जब बीमारी फैल चुकी होती है तब आते हैं। सफाई के लिए, झाड़ू के लिए देखते रहते हैं कि झाड़ू लगे, झाड़ू लगती ही नहीं है। अब कोई कहेगा तब आएंगे। कूड़े की गाड़ियाँ हर कॉलोनी में जा रही है, यहाँ है ही नहीं। मंडावली वार्ड पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर नगर निगम के कुल 4 वार्ड हैं। इनमें मंडावली के अलावा विनोद नगर, मयूर विहार फेज 2 और पटपड़गंज का इलाका शामिल है। 2012 के नगर निगम चुनाव में मंडावली वार्ड से बीजेपी की जीत हुई थी, लेकिन यहाँ के लोग अपने पार्षद पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। यहाँ एक कॉलोनी पार्क है जिसकी मरम्मत और देखरेख की जिम्मेदारी वैसे तो यहाँ से चुने गए नेता की है, लेकिन कॉलोनी के ही लोग फिलहाल अपनी जेब से इस पार्क का रखरखाव कर रहे हैं। कॉलोनी के पैसों से ही मेंटेन हुआ है, कोई यहाँ पे किसी ने, काउंसलर वगैरह ने, किसी ने कोई योगदान नहीं दिया हुआ। सिर्फ अपने पैसों से कॉलोनी ने सब 2-2, 500 रुपये मिलाकर पार्क को क्लीन करवाया, सब कुछ काम करवाया हुआ है। इस बार के प्रत्याशी अपने वायदे और नेक इरादों की दुहाई देते हुए मंडावली की गलियों में घूमते नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी ने इस बार शशि चंद्रा को खड़ा किया है, तो वहीं कांग्रेस से उषा चौधरी और आम आदमी पार्टी से अरुणा तोमर चुनाव मैदान में हैं। मेरी किसी से लड़ाई नहीं, मेरे को इतना है कि सब लोग मेरे साथ हैं और मैं इसको बहुमत से जीत के आऊँगी। जो मैं अपना काम करूँ, मुझे सिर्फ अपने काम से है। मैं लड़ाइयाँ, एक तो पहले हाउस टैक्स माफ़ करेंगे और दिल्ली की साफ़ सफाई करेंगे और मतलब डिस्पेंसरी खुलवाएंगे। आम आदमी पार्टी के हाउस टैक्स माफी वाले वायदे और बीजेपी के साफ सफाई के वायदे के बीच मंडावली की जनता को तय करना है कि वो किस पर इस बार एतबार करेगी। तो लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जो आम यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं गंदगी की वजह से, क्योंकि गंदगी जो है साफ़ नहीं होती। निगम कर्मचारी नियमित तौर पर यहाँ पर नहीं आते हैं। इनका कहना है कि महीने में 1-2 बार आके चले जाते हैं और उसी को सफाई कहते हैं। ऐसे में तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, ये गलियाँ हैं मंडावली की, सकरी सी गलियाँ हैं। इन गलियों के बीच कई लोग यहाँ रहते हैं और इनका ये कहना है कि परेशानियाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को लेकर भी है। गली में जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, गाड़ी को निकलने की जगह नहीं होती है। ऐसे में बच्चों की खेलने की भी जगह नहीं है, बच्चे भी यहीं बीच गली में भी सड़क पर खेलते हैं। पार्क क्योंकि ठीक प्रकार से बनाए नहीं गए हैं। तो बहुत सारी परेशानियां हैं और इन परेशानियों के बीच सबकी उम्मीद यही है कि इस बार जो पार्षद चुन के आए, जिसे ये वोट दें, वो काम करे और ये समस्याएं जो है वो दूर हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।